तो कैसे हो? मेरा नाम है शिवम एंड मैंने 15 इयर्स ऑफ एज में कुछ ऐसी फिज़िक बनाई बस होम वर्कआउट करके और बिना किसी सप्लीमेंट्स के एंड विद ओवर 2.5 इयर्स ऑफ वर्कआउट एक्सपीरियंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जैक्टली ऐसी फिज़िक कैसे बना सकते हो बस होम में होम वर्कआउट करके। ऑलराइट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मसल बिल्डिंग का कोर मैकेनिज्म जानना होगा। बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। देखो, आप वर्कआउट करोगे है ना, तो आपके मसल जो होंगे वो टायर होंगे, फटीग होंगे एंड ऑब्वियसली मसल जो है वो स्ट्रेच होता है, फटता है। ठीक है, फटता है लाइक इन द सेंस मसल के अंदर बहुत सारे टीयर्स आ जाते हैं बहुत ही माइक्रोस्कोपी लेवल पे। एंड जब आप अपने बॉडी को रेस्ट देते हो, आपका जो बॉडी है उसमें से जितना भी प्रोटीन होगा डाइजेस्टेड वो जाएगा आपके मसल पे, मसल होगा रिपेयर एंड जब वो रिपेयर होता है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दैट्स सिंपल। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल थिंग जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली पहले से ही पता था। सो नाउ एज यू नो द कोर मैकेनिज्म ऑफ मसल बिल्डिंग, हम अपनी वीडियो की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो बेसिकली ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है फूड जिसमें आता है कैलोरीज एंड प्रोटीन, सेकेंड में आता है स्लीप एंड रिकवरी एंड थर्ड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है वर्कआउट इटसेल्फ। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड की जिसमें आता है कैलोरीज एंड प्रोटीन। सो ये जान लो कि जो आपका फूड है वो एक्चुअल वर्कआउट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में फूड नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो आप जितनी भी मजदूरी कर लो घर नहीं बनने वाला। लाइक फूड वही कंपोनेंट है जो आपकी बॉडी को रिकवर करेगा और रिपेयर करेगा और जिसकी वजह से ही आपके मसल जो है वो ज़्यादा बड़े होंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कैलोरीज़ की। कैलोरीज़ क्या है? बड़ा ही सिंपल है। कैलोरी एक बेसिक ऐसे मान लो कि एक मेजरिंग यूनिट है कि एक फूड में कितना एनर्जी है ना। सो अगर आप खा रहे हो एक प्लेट चावल नहीं, बस प्लेन चावल है, तो इसमें होंगे कुछ 100-200 कैलोरीज। मतलब इसमें कुछ 100 या 200 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है। इतना सिंपल है। ओके, सो आपको अभी क्या करना है, जाओ चैट जीपीटी पे, आप डालोगे अपना हाइट, वेट, एज, एक्टिविटी लेवल एज इन आप हफ्ते में कितने बार वर्कआउट करते हो, या अगर आप बास्केटबॉल या फुटबॉल खेलते हो तो आप ये लिख लो कि आप हफ्ते में कितने बार खेलते हो और कितना टाइम के लिए खेलते हो। दैट्स इट। सो आफ्टर यू डू दिस, चैट जीपीटी आपको देगा एक नंबर। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज जो कि आपको कंज्यूम करना पड़ेगा अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। एंड दिस नंबर ऑफ कैलोरीज अगर आप ये खाओगे तो आपका बॉडी वेट जितना है उतना ही रहने वाला है। अभी आपको क्या करना है कि ये नंबर लो, जितना भी निकला आपका, मान लो 2100 निकला है, ठीक है, तो इसमें आपको 400 से या 400 से 800 कैलोरीज ऐड कर देनी है बस। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी जो है वो मेंटेन होगा, रिपेयर होगा और मसल बिल्डिंग के लिए जो भी एक्स्ट्रा सामान चाहिए वो आपकी बॉडी में आ रहा होगा। सो नाउ आपका जितना भी कैलोरी मेंटेनेंस है उससे आप 400 से 800 ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो तो इनफ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है? आपने क्लास 4 में पढ़ा होगा कि प्रोटीन है एक बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब ये आपकी बॉडी को बिल्ड करेगा। सिंपल। अभी आपको क्या करना है, आपका बॉडी वेट लेना है केजीज में। मान लो कि मेरा बॉडी वेट है 53, मानने की ज़रूरत नहीं है मेरा 53 है, ठीक है, तो मेरे को 53 को 1.5 से 2 के बीच में किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मान लो मैंने 2 में कर लिया, लेट्स कीप इट इन द हायर एंड। अभी मेरा बन के आ रहा है 106। इसका मतलब ये है कि मेरे को 106 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, छोड़ दो। लेट्स अज्यूम कि मुझे कंज्यूम करना है दिन का 100 ग्राम्स प्रोटीन ताकि मैं अच्छे से मसल बिल्ड कर पाऊँ। नाउ कम ऑन, मेरे को पता है कि एज एन इंडियन 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ऐड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको कुछ सोर्सेज दूंगा प्रोटीन के जिससे आपके 100 ग्राम कंप्लीट हो पाए। ठीक है, सो अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। आप कंज्यूम करो ये दूध, पनीर, टोफू एंड इससे नहीं होने वाला, मुझे पता है। ठीक है, तो आपको ये प्रोटीन खरीदना ही पड़ेगा। अगर वो महंगा लग रहा है आपको तो एटलीस्ट ट्राई टू गेट सत्तू या फिर सोया प्रोटीन। दो आई डोंट रिकमेंड सोया प्रोटीन क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पचता। अगर आपको पच रहा है खाओ। एंड नाउ इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन आपके पास बहुत ऑप्शन है। बीफ खा सकते हो, चिकन खा सकते हो। और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें बस फैट होता है एंड जो फिश मीट होता है वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन पे एक इंडेक्स दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स। ऑलराइट,
सो इस इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है कि एक फूड में जितना प्रोटीन होता है, वो कितना ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब होता है। अब अब्ज़ॉर्ब 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 होता है बॉडी में। या सो बायोअवेलेबिलिटी इंडेक्स में सबसे ऊपर है वे प्रोटीन। मतलब अगर आप इसके 50 ग्राम खाओगे तो आपको 45 ग्राम से ऊपर ही मिलेगा। ऑलराइट, और ये सारा एक टियर लिस्ट मान सकते हो तुम। अभी सोया प्रोटीन जो है ना उसका बहुत कम है, क्योंकि अगर आप कुछ 20 ग्राम खाओगे तो ऐसे ही 10 ग्राम मिलेंगे आपको प्रोटीन, और उसके ऊपर से उस पर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। तो अगर आपका 100 ग्राम्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरा भी मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लीट नहीं होता है। बस ये बात याद रख लो कि जब भी आपके घर में मीट पकता है या दूध वगैरह पनीर वगैरह अवेलेबल होता है, जितना हो सके खा लो। अब इस वाले टॉपिक के लास्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमें खाना तो है लेकिन अवॉइड क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है शुगर। अगर आप चाय पीते हो ना, तो उसको जितना हो सके कम करो या बंद ही कर दो, क्योंकि चाय कसम से अच्छी चीज़ नहीं होती है। उसमें शुगर भी होता है एंड वो आपकी स्किन को भी ख़राब करता है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। एंड द सेकंड थिंग जो कि आपको अवॉइड करना है, ऑब्वियसली पैकेज्ड फूड एंड ऑयल्स, एक्सेसिव ऑयल्स एंड पैकेज्ड फूड। कुछ मत सोचो, बस जितना हो सके कम करो। आप जितना ज़्यादा हेल्दी खाओगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। बहुत ही जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है, सबको पता है। आपने सुना भी होगा दैट एब्स आर मेड इन द किचन एंड नॉट इन द जिम। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप अपनी बॉडी में जो डालोगे, आपको आपको आउटपुट वही मिलेगा, राइट। अभी वीडियो की नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बड़ा ही सिंपल है, सबसे सिंपल है। कुछ नहीं करना इसमें, आपको बस सोना है, लाइक निप रही, सो जाओ। देखो, एज अ स्टूडेंट मैं समझ सकता हूँ कि आपके होमवर्क्स होते होंगे, असाइनमेंट्स होते होंगे, राइट। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप फ्री फायर खेलते होंगे, बीजीएमआई या एमएलबी, माइनक्राफ्ट कुछ भी खेलते होंगे। गेमिंग को थोड़ा सा कम करो अगर आपको एक्चुअल में मसल बिल्ड करना है, एंड ट्राई टू गेट एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप। ये इम्पॉर्टेंट है, कसम से इम्पॉर्टेंट है। जब आप सो रहे होते हो, लाइक जब आप एक्चुअल में सो रहे होते हो डीप स्लीप में, तभी आपकी बॉडी में हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन या फिर ग्रोथ हार्मोन। एंड इन्हीं हार्मोन की वजह से जो है आपका मसल ग्रोथ होता है। सो स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, लिटरली उसमें बस सोना है। एंड नाउ फाइनल सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक्चुअल का वर्कआउट। वेल, बिफोर यू वर्कआउट आपको ये चीज़ जाननी चाहिए कि आप अपने टीनेज में हो, आप अभी भी ग्रो कर रहे हो। वो अलग बात है, मैं नहीं कर रहा, 5-4 पे अड़का वो 2 साल से। हाँ, मैं क्या कह रहा था, आप अभी भी ग्रो कर रहे हो, तो आपको हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन रेस्ट करना चाहिए। इट्स अ मस्ट, ओके, 2 दिन रेस्ट करो। तो आपको एक बहुत ही सिंपल एंड कॉमन स्प्लिट देता हूँ। मंडे करो पुश, ट्यूसडे करोगे पुल, वेडनेसडे करोगे लेग्स, थर्सडे होगा रेस्ट, फ्राइडे करो अपर बॉडी, मतलब ये टोर्स रीजन एंड आर्म्स, एंड सैटरडे करो लोअर बॉडी लेग्स, एंड संडे रेस्ट करो। बस इतना ही, बड़ा ही सिंपल वर्कआउट स्प्लिट है, एंड इट्स बाय फार वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वंस आउट देयर। सो मंडे से स्टार्ट करते हैं, जो कि है पुश डे। बाय द वे, आपको ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिख के दे दूंगा, तो आपको ये नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो मंडे से स्टार्ट करते हैं, जो कि है पुश डे। तो पुश डे में हम ट्रेन करेंगे अपने ट्राइसेप्स, शोल्डर्स एंड चेस्ट, ओके। आप बड़ा ही सिंपल है, पुशअप्स लगाओ बस। पुशअप्स ऐसे नॉर्मल मारोगे वो आपके चेस्ट के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है। एंड अगर डायमंड ग्रिप में मारोगे तो वो आपके ट्राइसेप्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी, बस उतना ही है, बड़ा ही सिंपल चीज़ है। एंड नाउ फॉर द शोल्डर्स, मैं आपको क्या एडवाइस दूंगा कि अगर आपके पास वेट्स नहीं है ना, तो एक बैग लो, स्कूल बैग लो अपना, उसमें कुछ बुक्स डालो एंड डू दिस लैटरल रेज जिसे कहते हैं। क्योंकि मैंने क्या नोटिस किया मैंने क्या रियलाइज़ किया है कि एट अ सर्टेन पॉइंट अगर आप बस पुशअप से पुलअप्स मारोगे, ठीक है, तो आपके ट्राइसेप्स अच्छे खासे डेवलप होंगे, चेस्ट अच्छा खासा डेवलप होगा, ट्रैप्स भी ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। बट जो शोल्डर्स होंगे, लैटरल डेल्ट्स, वो स्टैंड आउट नहीं करेगा। एंड अगर आपका ये लैटरल डेल्ट स्टैंड आउट नहीं कर रहा, तो आपका जो वी टेपर वाला फिजिक है वो नहीं बनेगा। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, लैटरल रेज करो भाई, इट्स अ मस्ट। एंड अगर आपको अपने ट्राइसेप्स पे ज़्यादा आइसोलेशन चाहिए, तो आप ट्राइसेप डिप्स भी मार सकते हो, ठीक है। ट्यूसडे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा पुल डे। इसमें मेनली ट्रेन होता है बाइसेप्स एंड द बैक।
सो देखो, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपसे पुलअप्स नहीं लगने वाले, एंड लेट्स कंसीडर द फैक्ट कि आपके घर में पुलअप बार है भी नहीं। लेट्स जस्ट कंसीडर इट कि आपके घर में पुलअप बार है भी नहीं। तो आप क्या करो, बड़ा ही सिंपल होगा, ये डे सबसे सिंपल होगा। आपका एक बैग लेना है, उसमें फिर से डाल दो सामान, ठीक है। आपको लगे बाइसेप कर्ल्स, एक्चुअली बाइसेप कर्ल्स से ज़्यादा अच्छा हैमर कर्ल्स करो। हैमर कर्ल्स इससे कहते हैं, क्योंकि देखो इससे क्या होता है कि ब्रेकियोलिसिस भी ट्रेन होता है, एंड आपका जो फोरआर्म है, ये वाला पार्ट, ये भी ट्रेन होता है, ठीक है। तो नॉर्मल बाइसेप कर्ल से अच्छा आप हैमर कर्ल मार लो। एंड सेकंड है, सेकंड एक्सरसाइज है, क्या बोलते हैं उसको, रोज़, 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 या रोज़, आपको रोज़ मारना है अपने बैक से। अगर आपके पास पुल-अप बार है, मान लो है, जो कि नहीं होगा, अगर है तो आप पुल-अप्स मारो एंड चिन-अप्स मारो, ठीक है। अगर आपसे नहीं लग रहे तो मैं उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, बस कमेंट करो। और उसके अलावा आपको एक्टिव हैंड्स और डेड हैंड्स भी करने हैं, बड़ा ही सिंपल है। एंड नाउ वेडनेसडे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लेग्स डे। अब ये तो भाई सबसे सिंपल है, आपको क्या करना है, स्क्वाट करना है, काव रेज़ करना है, खत्म। अगर आपको अपने क्वाड्स पे ज़्यादा आइसोलेशन चाहिए तो हाफ स्क्वाट करो वेट के साथ, बस इतना ही है, लाइक क्वाइट लिटरली इतना ही है। एंड आप क्या कर सकते हो कि लेग्स डे पे अपना जो एब्स है वो भी ट्रेन कर सकते हो। सो आपको एब्स ट्रेन करना है ना, सिटअप्स मारो एंड रिवर्स सिटअप्स मारो, बस उतना ही। एंड वो होता है एक बोट होल्ड जिसे कहते हैं, वो मार लो, बस सिंपल है, उतना ही करो एब्स के लिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बार्स है, मतलब लटकने की जगह है आपके पास, तो आप क्या करो, लटक जाओ एंड लेग रेजेस करो, वो आपके लोअर एब्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी फ्राइडे की तरफ बढ़ते हैं, और फ्राइडे में करोगे आप अपर बॉडी, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लैटरल रेजेस मारो, बाइसेप कर्ल्स मारो, ट्राइसेप पे एक्सरसाइज लगाओ, बस इतना ही है। एंड नेक्स्ट डे आपको वही लेग्स वाला ट्रेनिंग करना है, एंड उसके अगले दिन आपको रेस्ट करना है। अगर आपका जो कैलोरी इनटेक है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊंगा। तब तक के लिए वर्कआउट करते रहो, और हाँ, उतना ही, बाय।